हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर हदीद है और मैं एक प्रैक्टिसिंग होम्योपैथिक डॉक्टर हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं एलोपेशिया के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा क्योंकि मुझे एलोपेशिया हो चुका है। एक मरतबा यहाँ पे हुआ था इधर और एक मरतबा इधर हुआ था। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपसे अपना एलोपेशिया का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, किस तरीके से मेरा एलोपेशिया ठीक हुआ और अगर आपको एलोपेशिया हो जाए तो किस तरीके से आप इसका इलाज कर सकते हैं। बाय द वे एलोपेशिया मीन्स के अक्सर यहाँ पे आपको बाल उड़ना शुरू हो जाता है, एक सर्टेन सर्टेन जगह से, थोड़ी-सी जगह से बाल जो है वो उड़ना शुरू हो जाता है, वहाँ पे पैचेज़ बनना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे इस तरह करके। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको एलोपेशिया यहाँ से स्टार्ट होता है, बाल तोड़ की वजह से एलोपेशिया हो जाता है, जैसे कि दाढ़ी का कोई एक बाल टूट जाता है और फिर वहाँ से जो है ना वो गोल पैच बनना बनना शुरू हो जाता है। फिर वो गोल पैच बढ़ता है, कभी यहाँ पे फैल जाता है, फिर यहाँ फैल जाता है, फिर यहाँ फैल जाता है और फिर सर पे होना शुरू हो जाता है और फिर यहाँ यहाँ सब जगह पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं और उस सर्कल के अंदर, उस एरिया के अंदर जो है वो बाल उड़ना शुरू हो जाता है। सो इसको हम आम तौर पे एलोपेशिया कहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एलोपेशिया के बारे में और मैं आपको इसका एक कामयाब इलाज बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अगर आपको खुदा ना खास्ता एलोपेशिया हो जाए तो आप इसका किस तरीके से इलाज कर सकते हैं और मैंने किस तरह इसका इलाज किया, इस बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर ये वीडियो आपने पहली मर्तबा देखी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आपसे मेरी मुलाकात कंटिन्यू रहे इन फ्यूचर। बात करते हैं एलोपेशिया के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एलोपेशिया होता क्यों है? व्हाट इज़ द मेजर रीज़न ऑफ एलोपेशिया? आमतौर पे होता ये है कि हमारा एक मिथ समझा जाता है कि एलोपेशिया जो है वो एक तरह का बालों को खाने वाला कीड़ा होता है, मैं बचपन में यही सोचता था कि जब हम सुनते थे कि किसी को एलोपेशिया हो गया या बाल जड़ हो गया, तो बाल जड़ में हम समझते थे कि एलोपेशिया का मतलब होता है कि ये एक कीड़ा है जो आपके स्किन पे आ जाता है और आपके बालों को खाने लग जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये एक मिथ है। एलोपेशिया कोई कीड़ा नहीं होता, ये एक इम्यून डिसऑर्डर होता है। होता ये है कि कभी-कभार आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बाय मिस्टेक आपके हेयर फॉलिकल्स पे अटैक करना शुरू कर देता है। इसकी मिसाल ऐसे समझें कि कभी देखा होगा मूवीज़ में या प्रैक्टिकल लाइफ़ में कि पुलिस वाले जो है वो जो कभी गलती नहीं करते, लेकिन कभी-कभार वो किसी क्रिमिनल के बदले किसी इनोसेंट इंसान को अरेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह की गलती हमारा इम्यून सिस्टम भी करता है, जिसमें वो कभी-कभार हमारे ही अपर जो है वो इनोसेंट जो कह लो कि हमारी जो बॉडी के सेल्स होते हैं, उन पे अटैक करना शुरू कर देता है, बनिस्बत के वो अटैक करता है जरासीम्स पे, बैक्टीरिया पे। तो इसी तरह इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर की वजह से एलोपेशिया हो जाता है। हमारा ये इम्यून सिस्टम हमारे हेयर फॉलिकल्स पे अटैक करना शुरू कर देता है और जिसकी वजह से हमें एलोपेशिया हो जाता है। ठीक है? तो इसके पीछे कोई कीड़ा नहीं होता, कोई ऐसा जरासीम नहीं होता जो आपके बालों को खा रहा है, सड़ा कर रहा है। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ कंप्लीटली अ मिथ। यकीन नहीं आता तो भाई गूगल कर लो। सो बात करते हैं एलोपेशिया के बारे में। तो एलोपेशिया होता क्यों है? ये इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर होता क्यों है? इसके पीछे कुछ बेसिक रीज़न्स हो सकते हैं क्योंकि ये जो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, इसका कोई वैलिड स्पेसिफिक सर्टेन रीज़न्स नहीं हो सकता। इसपे नॉर्मली थ्योरीज़ हैं। तो इसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं जो कुछ मेरे ज़ाती अपने ओपिनियंस हैं, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले जो बेसिक वैलिड रीज़न होता है उसका, वो होता है कि जब हम कोई सर की दवाई स्टार्ट करते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर देती है, उसकी वजह से एलोपेशिया हो जाता है। और कभी-कभार हमारा जो शैम्पू होता है, वो हमें सूट नहीं कर रहा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू बिल्कुल भी सूट नहीं करता। इवन बहुत सारे जो मेरे पास क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं, जब मैं उनसे हिस्ट्री लेता तो उनको भी एलोपेशिया से पहले उन्होंने भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू को इस्तेमाल किया होता है। वो उनको बिल्कुल सूट नहीं कर रहा होता है और डैंड्रफ के साथ-साथ उनके बाल भी गायब हो जाते हैं। तो कभी-कभार ऐसा होता है कि आपको जो है वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं, वो आपको सूट नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से आपको जो है वो एलोपेशिया स्टार्ट हो जाता है। और कभी-कभार आई कुड बी रॉन्ग, इट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो होता है वो कुछ लोगों को नुकसान करता है, जैसे कि मैं। अदर देन दैट कभी-कभार ऐसा होता है कि हमारा स्ट्रेस जो होता है ना, जब वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमारे जिस्म में एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसे हम कहते हैं कोर्टिसोल। तो जब ये कोर्टिसोल बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है, हर वक़्त कांस्टेंट रिलीज़ होने लगता है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को जो है ना वो डायरेक्शन देता है गलत तौर पे। ये हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है। हमारे इम्यून सिस्टम को बहका देता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग के तौर पे हमारे ही जो है वो ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो जिसकी वजह से हमारा जो है हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो 90% ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि लोगों को एलोपेशिया हेयर लॉस जो हो रहा होता है वो स्ट्रेस की वजह से हो रहा होता है। तो अगर आपको एलोपेशिया हो गया है, अगर आपके जो है पैचेस बनना शुरू हो गए हैं स्किन वगैरह पे, दाढ़ियों पे, तो आपको देखना चाहिए कि कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं हो रहा। तो कोशिश करें कि अपने स्ट्रेस को मैनेज करें या फिर अपने स्ट्रेस को सॉल्व आउट करने के लिए किसी थेरेपिस्ट से बात करें। क्योंकि जब तक स्ट्रेस रहेगा आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता।
आम तौर पे जो है वो एलोपेशिया के इलाज के लिए जो ट्रेडिशनल इलाज होता है उसमें क्या होता है कि आपके मैंने कुछ देखा है कि एलोपेशिया के इलाज के लिए सर में इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो एट दैट टाइम पे हमारा इम्यून सिस्टम वहाँ पे अटैक करना छोड़ देता है। कभी-कभार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी दवाई लगाई जाती है, इससे पूरी स्किन बर्न हो जाती है। जब वो स्किन बर्न हो जाती है उसके बाद फिर उस टाइम पे बहुत जलन होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वहाँ से जो वो खाल उतरती है, नई स्किन आती है, तो फिर वापस आ जाते हैं, बाल वापस आ जाते हैं। तो एक ये भी टेक्नीक होती है, जो कि मेरे लिहाज से बहुत ही ज़्यादा जो है वो डेंजरस टेक्नीक है। मैं तो कभी ऐसा नहीं करवाता, बट बहुत सारे लोगों ने ऐसा करवाया है और बहुत सारे लोग सर में इंजेक्शन भी लगाते हैं, बहुत सारे लोग प्याज़ वगैरह पीस के लगाते हैं। बट इसके लिए एक बहुत ही जो अच्छी होम्योपैथिक रेमेडी है वो ये है जब्रोंडी। जब्रोंडी मदर टिंचर का इस्तेमाल मैं करता हूँ और मैं आपको दिखा भी दूँगा कि जब्रोंडी का इस्तेमाल मैं किस तरह करता हूँ। तो मैंने एक इसको 20 एमएल की बॉटल में डाला हुआ है और उस बॉटल से मैं सर के अपने स्कैल्पिंग पे सब जगह जो है वो ड्रॉप्स को गिराता हूँ, उस पे फिर सही से अपने सर का मसाज करता हूँ। तो ऐसा कह लो कि ऐसा जेल के तौर पे मैं इसको यूज़ करता हूँ और अभी भी यूज़ करता रहता हूँ। क्योंकि कुदरती तौर पे मेरे बाल शुरू से ही ना बहुत ज़्यादा हल्के हैं, बहुत ज़्यादा कम है और जब मुझे एलोपेशिया हुआ था ना तो एट दैट टाइम मुझे बड़ा दुःख हुआ था कि यार मैं गंजा होने वाला हूँ। सो दैट्स व्हाई मैंने जो है वो जमरोंडी का इस्तेमाल किया। जमरोंडी मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप सर पे लगाने के लिए। आप एक 20 एमएल की थोड़ी-सी या 10 एमएल जो भी अवेलेबल बॉटल आपको मिल जाए ड्रॉपर के साथ आप वो ले लें और सर के स्कैल्पिंग पे जो है वो उसको ड्रॉप करें और फिर सर का हेड मसाज करें। एक तो ये काम करना चाहिए आपको। जब नॉर्मली मैं क्या ये करता हूँ कि अक्सर शावर लेने के बाद थोड़ा-सा स्कैल्पिंग जब लगा के मसाज कर लिया, कभी रात में सोने लगा तो सर पे डाल के मसाज कर लिया। कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है, जब-जब मुझे याद आता था मैं इसका जो है ना वो सर पे डाल के मसाज कर लेता था और अभी भी कभी-कभार मैं कर लेता हूँ, अपनी बेड पे भी लगाता हूँ, सर पे लगाता हूँ क्योंकि मुझे 2 मर्तबा एलोपेशिया हो चुका है, इसलिए प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। इसके अलावा जो एलोपेशिया का दूसरा इलाज मैंने साथ-साथ इसका इस्तेमाल किया वो था सिलिशिया ठाटी। सिलिशिया ठाटी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की मुझे एलोपेशिया से जो है वो रिकवर करने के लिए। तो सिलिशिया ठाटी आम तौर पे आपके किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आपको हेल्प करती है, आपके इम्यून सिस्टम को जो है वो ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नॉर्मली हम जब भी कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जब भी इम्यून सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसमें हम सिलिशिया ठाटी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो सिलिशिया ठाटी का मैंने इस्तेमाल किया सर, मैं डायरेक्ट ज़ुबान पे सिलिशिया ठाटी टपकाता था, दोपहर में और रात में 2 मर्तबा ना, आम तौर पे 2 मर्तबा बहुत लगता था मुझे, तो मैं डायरेक्ट ज़ुबान पे सिलिशिया ठाटी जो है वो टपकाता था दोपहर में और रात में। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं, 2 टाइम या 3 टाइम डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पे सिलिशिया ठाटी जो है वो टपका सकते हैं, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसके बाद आपको अपने सर पे ऑयलिंग करनी चाहिए बहुत ज़्यादा अच्छे से, जो भी तेल आपके घर में अवेलेबल है, वो तेल का इस्तेमाल करें, सर का हेड मसाज करें, ऑयलिंग करें, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एलोपेशिया वालों को एक परहेज़ करना चाहिए, एक बात का ध्यान देना चाहिए, वो ये कि वो कोशिश करें कि बार-बार जो है वो सर पे हाथ ना लगाएँ, बार-बार सर को खुजाएँ नहीं और किसी और का कॉम्ब, किसी और की कंघी, किसी और का ब्रश इस्तेमाल ना करें, अपना स्पेसिफिक ब्रश इस्तेमाल करें, तो ये आपको हेल्प करेगा। आम तौर पे कभी-कभार ऐसा होता है कि एलोपेशिया वाले लोग बिल्कुल गंजे हो जाते हैं, सारे बाल हटा देते हैं ताकि वो और ना फैले। तो बट इसका कोई ये आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला, ना ही इसका कोई फ़ायदा है, ना ही इसका कोई नुकसान है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप गंजे हो जाएँ तो एलोपेशिया ठीक हो जाएगा, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, इसको आपको प्रॉपर इलाज करना पड़ेगा। तो मैं ज़ाती तौर पे मैंने अपने एलोपेशिया को इस तरह ठीक किया, जब्रोंडी के इस्तेमाल से ठीक किया मैंने, जब्रोंडी मदर टिंचर का मैंने बहुत इस्तेमाल किया और मैं अभी भी करता हूँ, तो मुझे इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इसी तरह जब्रोंडी का इस्तेमाल करके अपने एलोपेशिया को ठीक कर सकते हैं। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। So यहाँ पे आज की इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। I will see you in the next video and do not forget to subscribe my channel. Bye.